बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दाहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आपका मुअल्लिम मुमताज़ गोंदल एक मरतबा फिर हाजिर है और आदाब अर्ज़ करता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जो सबक हमारे सामने है वो नज़्म है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, और हमने अशार की तशरीह का तरीक़ा सीखना है। तो देखते हैं किताब पर शेर और फिर उसके बाद मैं तशरीह करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये आपकी नज़्म है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, और ये बंद की सूरत में है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहले भी शायद आपसे बात हो चुकी है कि इम्तिहान में तशरीह के लिए जो शेर दिया जाता है वो शेर होता है बंद की सूरत में, कभी भी तशरीह नहीं दी गई। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम देखते हैं, ये वाज़े तौर पर सामने आ गया। पहला शेर पढ़ते हैं। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों करूं बयां, डर है कि मिसले शम्मा न जलने लगे ज़ुबां। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पहला शेर हमने पढ़ा और तशरीह किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने तशरीह की ज़ैली सुर्खी लिखनी है, उसके बाद उसके अंदर ही मफ़हूम बयान करना है। लेकिन मफ़हूम बयान करने से पहले शायर का थोड़ा सा तारुफ़ हमने बयान करना है, उनके फ़न के हवाले से कुछ बातें हमने बयान करनी है। मिसाल के तौर पर मीर अनीस का असल नाम सैयद बबर अली और तखल्लुस अनीस था, और वो एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे, और इनके मरसियों में सोज़ो गुदास, किरदार निगारी, जज्बात निगारी और मंज़र कशी के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। इन्होंने ख़ुद अपने बारे में कहा है कि उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये नज़्म भी दरअसल मरसिये का हिस्सा है, और इसमें वो वाक़या बयान कर रहे हैं, अपने अंदाज़ में बयान कर रहे हैं। जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में तशरीफ़ ले गए अपने साथियों और घर के अफराद के हमरा, और वहाँ पर जो 10 मुहर्रमुल हराम के दिन मंज़र था वो मंज़र बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। और तख़य्युल देखिए कितना प्यारा है कि मैं मैदाने जंग की गर्मी को बयान करने से कासिर हूँ, क्योंकि अगर मैंने मैदाने जंग की गर्मी बयान कर दी, जो कि हकीकत में वहाँ पर शिद्दत की गर्मी थी, तो मुझे इस बात का ख़दशा है कि उस हकीकत को बयान करते करते मेरी ज़ुबान शम्मा की मानिद जलने न लगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तख़य्युल के हवाले से हम बयान कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें तख़य्युलात में होती हैं और शायर
بیان کرتے ہیں اور کچھ اس طرح کے تخیلات ہوتے ہیں کہ شاعر اس میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک اور مثال دی جا سکتی ہے کہ جب ٹیلی ویژن پر آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس میں اگر کوئی جذباتی قسم کا منظر ہوتا ہے تو جو کردار ہوتا ہے بعض اوقات حقیقت میں وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کردار کو وہ انسان اپنے اندر اس طرح سمو لیتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل اس کہانی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ شاعر کی بھی یہی کیفیت ہے، عشق کی بھی بات ہوتی ہے، اور شاعر کو بھی نواسۂ رسول حضرت امام عالی مقام سے بہت عشق ہے، عقیدت ہے، اس لیے وہ اس قسم کے الفاظ خود بخود اس کی شاعری میں آتے چلے جاتے ہیں۔ امدادی اشعار نواسۂ رسول کی تعریف میں لکھے جا سکتے ہیں۔ حدیث پاک ہے ایک، حسین منی و انا من الحسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ تو تشریح کے اندر ہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اس قافلے کے ساتھ، اور ادھر شدت کی گرمی اور ساتھ ہی جنگ ہو رہی ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، اور دوسری طرف جنگ ہے، پانی کا نام و نشان نہیں کہ ان کی پیاس بجھا سکے گا، ان تک پہنچ سکے گا۔ تو اس حوالے سے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ امید ہے آپ نے بات سمجھ لی ہوگی، اور آگے چل کر بھی آپ اسی طرح اچھے طریقے سے تشریح کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ نگہبان۔